तो 10th स्टैंडर्ड खत्म, अब 11th स्टैंडर्ड की बारी। अगर आपका एम इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी या साइंस रिलेटेड कोई कोर्स है तो आमिर सर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं उड़ान बैच। इस बैच में आपको महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगी। आपके लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पर कंडक्ट कराए जाएंगे। हर वीक में आपके टेस्ट होंगे। आपकी एंट्रेंस के साथ में बोर्ड्स के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। आपका बच्चा वीक हो, एवरेज हो या टॉपर हो, सारे बच्चों पर इक्वली फोकस किया जाएगा और पेरेंट्स की आसानी के लिए ईजी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अगर आप नीट, जेई, एमएसटी, सीईटी या 11-12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आमिर सर इंस्टीट्यूट को आज ही ज्वाइन करें। किस तरह से मुसलमान ही बन बैठा है मुसलमान का दुश्मन, इसका एक और उदाहरण सामने आया जामनेर से, जहां आधा किलो गोश्त न मिलने पर युवक ने कर दी पुलिस कंप्लेंट। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हमारी पिछली खबर में जहां हमने आपको बताए थे कि कैसे एक रिटायर्ड टीचर ने अपनी आपसी रंजिश और विवाद के चलते अपने ही मुसलमान भाई के खिलाफ मुखबिरी करते हुए पाया गया। आमतौर पर हम सभी लोगों ने सुने हैं कि मुसलमान जो है आपस में ही मुसलमान का दुश्मन बन बैठा है। अब इसका ही एक और मामला हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि सेम जगह जामनेर से है, जहाँ एक युवक जो है गोश्त लेने गया था। ईद के कुछ दिनों पहले की ये बात है। अब इस युवक के सामने 3 जानवर कटते हैं। जब ये जानवर कट रहे थे तब जानवर काटने वाले शख्स ने कहा था कि मैं आपको गोश्त दूंगा। अब जब जानवर कट गया तो इस शख्स ने गोश्त देने से इनकार कर दिया। तो अब ये युवक जो है, जिसका नाम जहीर खान सीमा खान है, ये युवक इतने ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि ये पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है जो युवक जानवर काट रहा था उसके खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए। हालांकि सरकार ने पूरी तरीके से जानवर काटने के ऊपर प्रतिबंध लगाया है, हमें इसके ऊपर अमल करना चाहिए। लेकिन अब जब ऐसी चीज हो रही है तो किस तरीके से मुसलमान जो है अपनी छोटी सी आपसी विवाद को लेकर के, छोटी मोटी बहसबाजी को लेकर के एक दूसरे की मुखबिरी करने में लगा हुआ, एक दूसरे को खसारे में डालने लगा हुआ है, उसका ये उदाहरण सामने आया है। अब ये युवक जो है पुलिस स्टेशन में जाता है। जब पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो ये युवक जो है अपने भांजे का हवाला देता है। इसके भांजे का नाम जावेद मुल्ला जी है, जो कि कॉर्पोरेटर है, नगर सेवक है। अब इस भांजे का हवाला देते हुए ये पीआई को कहता है, पुलिस इंस्पेक्टर को कहता है कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे और ये कार्रवाई नहीं करोगे तो मैं एसपी के पास जाऊंगा और ये पूरा मुद्दा जो है मीडिया में उछालूंगा। तो पुलिस जो है दबाव में आती है और लगभग 3 दिन तक ये पूरी कार्रवाई चलती रहती है। 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, इन तीनों दिनों तक पुलिस जो है कार्रवाई करती रहती है। किस तरीके से मामूली सी छोटी सी बात को लेकर के, आपसी विवाद को लेकर के मुसलमान जो है एक दूसरे की मुखबिरी करने में लगा हुआ है, एक दूसरे को ही नुकसान में पहुंचाने में लगा हुआ है। मुसलमान जो है एक दूसरे का ही दुश्मन बना बैठा है। जब मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन बना बैठा है तो मुसलमान को किसी और के दुश्मनी की जरूरत नहीं है। अब जब ये पूरा मामला हुआ तो एक युवक है इरफान भाई भिवंडी वाले, जिन्होंने इस जहीर खान सीमा खान युवक को फोन किया और उन्हें समझाया कि ईद उल अजहा जैसा मौका है, त्योहार है हमारा, तो आपको अभी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए थी, कुछ दिन रुक जाते आप, फिर कंप्लेंट करते तो समझ में भी आता। तो किस तरीके से ये पूरी इन दोनों युवकों के बीच में ये बातचीत हुई है, उसका कॉल रिकॉर्ड भी हम आपको बता रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के जामनेर में ही रहने वाले एक युवक है, आम नागरिक है, उन्होंने भी इस चीज को लेकर के वीडियो बनाई है। देखिए ये कॉल रिकॉर्डिंग और जामनेर के आम नागरिक का ये वीडियो। हेलो। हाँ। अरे भाई सवेरे क्या हुआ, परसों 3 दिन से वो मैं गोश्त वगैरह कच्चे मिलने में वो चूस का मेरे को कर रहा गोश्त दे दिए मोदले। चलो 1 दिन होगा वो लेट हो गया, दूसरे दिन गया तो ये जुमला बोला, मैं जाके देख लिया तो पब्लिक को कुछ दे रहा। फिर आज भी ऐसे करा उन्हें तो 3 जनवर काटा 3। तुम जिम्मेदार है शहर के। हाँ 3-4 दिन से अपने गांव में कुर्बानी है, जरा रुक जाना ना 3-4 दिन। अरे तो हेलो, हाँ ½ किलो गोश्त दे रहा अपनों को। हाँ पर जैसा तुमने 3-4 दिन रुक के बोलना था उसको कि रे भाई ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। अरे उसको क्या दुश्मनी कर रहा है। हेलो। हाँ। अरे उसको मेरे को पहले हाँ बोला उन्हें, बाद में नहीं बोल दिया। अब फिर मैं क्या करूँ बोलो। वो अपने ऐसे आदमी को ½ किलो गोश्त दे रहा है, मेरी छाती में 12 गोश्त दे रहा ना। अरे मैं क्या कह रहा, मैं अपने जैसे लोगों से मेरे से 250 रुपए किलो के पैसे लिए उन्होंने। अरे वो पैसों का छोड़ो, तुम पैसों भाव का वो वैसे नहीं, अपन भाव की बात नहीं कर रहे, तुम मेरे को भाव कम दे भाई। वो अपने ऐसे आदमी को ½ किलो गोश्त दे रहे हैं, 3 जनवर काटा। हाँ हाँ हाँ
मेरे सामने। बरोबर। और मेरे साथ तो कसी का पूरे भी खड़े था, भीषण कसी का अनमिक कहता है गोश्त बिक जा। अब हाँ। 3 जनवरी का गोश्त बिक जाएंगे सवेरे 7 बजे। नहीं बरोबर। फिर पर वो कैसा साला, वो देखो तुम्हारी वजह से फिर वो तकलीफ बढ़ जाएगी गांव में 4-5 नहीं दिन तो में। मैंने उसकी कंप्लेन कर लेनी थी। 3-4 दिन नाम लगे थे से। कुर्बानी को। हाँ तो लगे तो तुमने उसकी कंप्लेंट करना था, पर लेकिन अब हाँ। 4 दिन बाद करना था ऐसा। उसकी तो दुकान लगने वाली ना 4 दिन 6 दिन बाद भी कहाँ भाग के जाने वाला था वो। ये कैसा है, थोड़ी सी गलती की वजह से भी पूरे गांव में सबको तकलीफ हो जाएगी, ऐसा काम है ना। थोड़ा सा सोच समझ के करना काम जरा सा। अरे बाकी उसको बड़ा भी कुछ हिसाब क्यों आधा किलो वो देने की हरकत है। मैं पैसे दे रहा था कि पकड़ ले रहा था कि उधार ले रहा था। बात ही थी मेरा कहना ये था। तो सब बोमा बोम होगी ना सब। हाँ चलो ठीक है, देखते क्या होता है। ये जो जामनेर में कल कार्रवाई हुई, ऐन त्योहार के टाइम पे कार्रवाई हुई, ये गलत हुई। और वो जो शकील सर ने एक कोई हवलदार को कॉल करा और कॉल करके उसने उसकी रिकॉर्डिंग वायरल करा। सबसे पहले तो ये शकील सर की गलती है, इसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक मुसलमान के बारे में ऐसा नहीं बोल सकता। शकील सर की जो भी दुश्मनी होंगी वो आपसी दुश्मनी के वास्ते उसने एक गरीब को फंसाना चाहा, एक मज़दूर जो कारीगर है उसको फंसाना चाहा। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी आपसी दुश्मनी जो शाहबाड़े में हुई, वो आपसी भाई का मसला था, वो उसने चला गया, उनका मैटर जो भी था उन्हें गांव छोड़ दिया। और उसने ये रिकॉर्डिंग कॉल करा और हवलदार ने एक रिकॉर्डिंग करा, ये किसी को दिया। इससे पहले कार्रवाई के बाद ये रिकॉर्डिंग हुई, ये बात हुई। और कार्रवाई के पहले जो जामनेर में हुआ उसका क्या, जो मसला चल रहा था गांव में, इसने बोला उसने बोला, अब उसका क्या करेंगे। ये तो रिकॉर्डिंग को तो तुम वायरल कर दे रहे। जब रिकॉर्डिंग वायरल हुई उसके बाद मेरे जैसे चूहे बाहर आए। उससे पहले जो जामनेर में कार्रवाई चल रही थी, 12 घंटे कार्रवाई हुई, जब कहाँ गए। जब बड़े बड़े नेता जो थे ये बाहर आना चाहिए था, जिसको मुस्लिम समाज वोट देता था वो कहाँ गए। जिसको मुस्लिम समाज वोट देता फुल तरीके से, वो कहाँ गए। उन्होंने कार्रवाई के टाइम पे आना चाहिए था। 12 घंटे में तो लोग बम्बई से यहाँ आता था।